ज्वारा है, गेहूं का ज्वारा है। इसका इस्तेमाल करना है ऐसे, आप 1 फुट के लगभग जमीन में मिट्टी खोद दीजिए, 1 मुट्ठी गेहूं बो दीजिए, पानी पटा दीजिए, नियमित रूप से इस तरह करते रहिए। 9 से 12 दिन के अंदर में देखिएगा यह उग जाएगा। इस्तेमाल कितना बड़ा करना है, कम से कम इतना बड़ा, ज्यादा बड़ा होता है 1 बीता तक का, बहुत लंबा हो जाता है 1 फीट, ज्यादा 1 फीट से ज्यादा मत लीजिए, 6 से 9 इंच तक ही लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुरू में लेने के लिए है, इसको लीजिए, काट लीजिए, जड़ हटा दीजिए, धो धा करके अपना पीस लीजिए। रस निकालने के बाद आधा घंटा के बाद खराब हो जाता है, इसलिए लेना है तुरंत। शुरुआती दौर में 1 चम्मच 2 चम्मच लीजिए, ज्यादा लीजिए तो किसी को उल्टी होगा, किसी को पतला पखाना होगा। इसलिए जैसे जैसे पचते जाए इसकी मात्रा बढ़ाते जाइए। अगर मात्रा बढ़ाते बढ़ाते 4 से 5 गिलास प्रतिदिन कर दिए तो 5 दिन के बाद जिसको खून का कैंसर है उनको भी ताकत आ जाती है। और वैसी थी में उतना नियमित चलने दीजिए, जैसे जैसे ताकत आएगी उनका अन्न भोजन भी पचना शुरू हो जाएगा। बाद में इसकी मात्रा घटाते जाइए, उनके अपने खान पान पर आ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। कम से कम कितना दिन तक इसे चलाना चाहिए? कम से कम 3 महीना जरूर। हाँ, सामान्य स्थिति वाले को, कैंसर वाले को तो लंबा खींच के ले जा सकते हैं, 1 साल 1.5 साल भी ले जा सकते हैं। रक्त कैंसर वाले को 1 साल 1.5 साल भी ले जा सकते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में जो है कैंसर वाले को कितना मात्रा लेना पड़ेगा? मात्रा सबके बता शुरू में 1 चम्मच से ज्यादा नहीं, 1 चम्मच। हाँ 1 चम्मच, आज 1 चम्मच लिए, कल 1 चम्मच लीजिए। अगर ठीक ठाक पच रहा है तो उससे से चलने दीजिए 4-5 दिन, 1 सप्ताह, उसके बाद बढ़ाइए। 1 दिन में 1 ही चम्मच देना। हाँ, और जब समय आगे, जैसे जैसे समय आगे आप इसकी मात्रा बढ़ाए, जब ले के पूरा ठीक है, एक बारगी बंद नहीं करें, इसकी मात्रा धीरे धीरे घटते एक गेहूं का ज्वारा है, गेहूं का पौधा है, मतलब हरा ही लेना है या नीचे का जड़ भी चलेगा? नहीं, नीचे से काट के हटा देना, ऊपर का लेना है। हाँ, और छाया में रहेगा तो ज्यादा अच्छा, धूप में नहीं। हाँ, एक बार फूल के बारे में बताइए थोड़ा सा। फूल के बारे में बताइए। ये देखिए, ये उड़हुल है, ये उड़हुल है जिसको जपा भी कहते हैं। इसके इस्तेमाल करना, जैसे सूल पोटा होता है, खून पोटा है, पखाना पतला पतला हो रहा है, तो 1 से 5 फूल तक लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। जिनको पित्त के लेने का, आप स्वयं से तोड़िए, धो लीजिए, खा लीजिए। पता है, मैं पूरा प्राकृतिक रूप से बता रहा हूँ आपको, जैसे सुविधा ऐसे लेना ऐसे लीजिए, मोल है तब लीजिए, लेकिन पूरा सूखने के लिए नहीं, सूखने का ठीक गुण बदलेगा। अगर जिनको पित्त के थैली में पथरी है, इसका सब पंखुड़ी अलग अलग करके सूखा लीजिए, एक दूसरा पर चढ़ा रहेगा, गल जाएगा, ध्यान रखिएगा। सूखा के पाउडर बना लीजिए, 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेना शुरू कीजिए। 15 से 20 दिन में पित्त की थैली की पथरी खत्म। 28 mm का पत्थर 16 दिन में खत्म हुआ इससे। 28 mm का पत्थर 16 दिन में खत्म किए हैं। अगर किसी को शक है तो मैं कहता हूँ 15 से 20 दिन अभी ले लीजिए, 1.5 महीने के बाद फिर 15 दिन ले लीजिए। आपको जहाँ जांच कराने जांच करा लीजिए। जो है मतलब सूखा लेना स्पष्ट हो। पित्त के थैली के पथरी वाला केस में सूखा के पाउडर रूप में लेना है। अगर किसी को स्वाद ठीक नहीं लगे, किसी को स्वाद ठीक नहीं लगे क्योंकि हल्का कसैला लगता है, अगर मिले तो बंद वाला सबसे ज्यादा अच्छा, अपना देसी वही है। बाकी जितना भी देख रहे हैं सब हाइब्रिड है। जो बंद रहता है ना, मिर्चैया कहते हैं, वो सबसे अच्छा वही है, ओरिजिनल है। ये बाकी जितना भी दिखाई देता है उजला लाल पीला या गुच्छा में या अकेला पूरा खिला हुआ, ये सब हाइब्रिड है टोटल। वो सबसे अच्छा, नहीं तो आपको जो मिल जाए आप इस्तेमाल करें। पाउडर बना लेना है 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ। इस दौरान गर्म पानी ही सेवन करना, हाँ खाली पेट में। दूसरा, इसको लेने के बाद अगर स्वाद में किसी को अंतर, क्योंकि थोड़ा कसैला होता है, तो आप इसमें ताल मिश्री का चूर्ण या कालपी मिश्री का चूर्ण मिला सकते हैं। कालपी मिश्री धागा वाला, ताल मिश्री जो डब्बा में आता है सो। उसके बाद ये लेने के बाद क्या होगा, तो किसी किसी को जब पत्थर टूटेगा तो झटका लगेगा तो पेट में दर्द होगा, दवा खाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा देर में खत्म हो जाएगा। पित्त के थैली के पथरी के लिए सूखा पाउडर बता रहा हूँ। किडनी के लिए जैतून का तेल, 100 ml संतरास नींबू का रस। अगर संतरास बड़ा नहीं मिले, टाभा नहीं,
वो खट्टा होता है। अगर अगर नहीं मिले तो जामिरी नींबू जो इतना बड़ा होता है, वो भी नहीं मिले तो जो आपके पास कागजी नींबू मिल जाए, क्योंकि ओरिजिनल कागजी नींबू छोटा साइज का होता है, बाकी सब जो है ना वो हाइब्रिड में है। आपको जो मिल जाए खट्टा नींबू, उस नींबू का रस 100 ml और 100 ml जैतून का तेल यानी ओलिव ऑयल कह के लीजिए कि हमको ओरिजिनल चाहिए, खाने के लिए है, नहीं तो बच्चा के मालिश वाला थमा देगा। सब में मिक्स रहता है। कैसे लेना है वो, कैसे लेना है वो? बस दोनों लेके मिला लीजिए, 100 ml तेल ला के डाल लीजिए, जितना शीशी में था उतना ले लीजिए रस, और मिला करके एक बार में पी जाइए। एक ही बार सब पीना है? एक ही बार में हो जाता खत्म। अगर शक है तो फिर 1.5 महीना के बाद ले लीजिए। मतलब एक ही बार पीना, उसके बाद नहीं पीना है? नहीं, एक बार आज ले लिए ना, आप जाके चेक करा लीजिए लगभग 1 महीने के बाद। अगर फिर भी संदेह लगता है तो मैं कहता हूँ कि अभी लिया 1.5 महीने के बाद एक बार और ले लीजिए, उसका सब क्लियर हो जाएगा। सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं रिजल्ट सुनिए, 13 mm का पत्थर एक बार पीने के बाद 4 दिन के बाद ही 13 टुकड़ा में बट गया। 4 दिन में बटा है। 15 तारीख में बताया था, 16 तारीख को लड़का लिया, अब फिर भी उसको संतुष्टि नहीं हुआ, इससे होगा भैया बता दिए हैं, जाके 20 तारीख ऑपरेशन करवा रहा है तो 13 टुकड़ा में बटा हुआ है। 14 तारीख के अल्ट्रासाउंड कराया, 15 तारीख के लिया, अब 20 तारीख के गया तो 13 टुकड़ा बढ़ चुका। वो तो तुम लिया था काहे लगी, तुमको मालूम नहीं था? तो गलगल के बाहर निकलेंगे या टुकड़ा निकल जाएंगे? क्या तो गलगल के निकलेंगे ना? वो सब के रास्ते निकल जाएगा। गलगल क्या जैतून का तेल, जिसको ओलिव ऑयल के नाम से बिकता है बाजार में, बच्चों के मालिश के लिए आता है। एक बार वो सुन लीजिए, वो रेगिस्तानी इलाके का, ध्यान दीजिए, या जैतून रेगिस्तानी इलाके का पौधा है, ज्यादातर विदेश से आता है, लेकिन पिछले 15 साल से खेती राजस्थान में हो रही है। लेकिन बाबा एक मिनट, आप थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, इससे काम क्या करता है? यह बेल है। बेल है। बेल का काम क्या होता है? बेल अगर किसी को पतला पखाना हो रहा है या कब्जियत हो गया है, दोनों स्थिति में इसका चूर्ण लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। अगर शरीर में कहीं भी सूजन है तो इसका पत्ता खाएंगे पाउडर बना करके, उससे शरीर का सूजन भी खत्म हो जाएगा। ये कौन सा बेल का पत्ता हुआ? हाँ, बेल का पत्ता का। ये आमतौर पर सब जगह मिल जाएंगे। किसी को सेक्स बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो इसका चूर्ण लेंगे पत्ते का, तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। अगर लगातार 20 दिन तक कोई ले लेंगे 1 से 2 चम्मच, तो समझ लीजिए साधु की जिंदगी में चले जाएंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये अगला जो है पान का दिया है, पान का क्या क्या होता है इनका बताया? पान चूना के साथ लीजिएगा तो कैल्शियम को शरीर में पूर्ति करेगा, कथ के साथ लीजिएगा तो खून की सफाई करेगा, खून की मात्रा को बढ़ाएगा। ये अकरकरा है, इसका फूल लेंगे तो मुंह की सफाई करेगा। 1 किलो च्यवनप्राश में आधा ग्राम डाला जाता है। यह 3 प्रकार का पौधा है, एक छोटा होता है, एक उससे बड़ा होता है, दोनों लतर में, और वो खड़ा होता है। खड़ा वाला लकड़ी का किस्म है, वो हमारे देश में अब उपजाया जा रहा है, ज्यादातर सऊदी अरब से आता है। इसका भाव बाजार में 20,000 रुपए किलो है। ये मिलेगा, यहाँ भी है। हाँ, मिल जाएगा। क्या नाम है इसका? अकरकरा। ये है सर्पगंधा, इसका जड़ का इस्तेमाल होता है ज्यादातर। इसका क्या किस चीज यह उच्च रक्तचाप में काम करता है, ब्लड प्रेशर हाई में, मानसिक तनाव में। मतलब जिसका बीपी लो होता है उसके लिए? बीपी हाई ज्यादा है तब। हाई है? हाँ, रक्तचाप ज्यादा है तब। अच्छा, इसका चूर्ण। यह है कचनार, इसके पत्ते के काढ़ा से कहीं भी गांठ, गिल्टी, सूजन, ट्यूमर ठीक होता है। इसका काम क्या होता है वो? पता है तो, गांठ, गिल्टी, सूजन, ट्यूमर। मैं जो प्रयोग किया हूँ मैं वही बताता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ से भी ले लीजिए। लाजबंदी, कहीं भी कटा फटा या घाव ऐसे उसको ठीक करता है। बच्चेदानी सूजन के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, कहीं भी ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। इसको पत्ता लेना है या पीस के लेना? पत्ता पीस करके, जड़ का भी लेंगे तो बवासीर में काम करता है, बीज भी बवासीर में काम करता है। ये है धतूरा। क्या? बोलिए बोलिए। ये है धतूरा। धतूरा का पत्ता का रस लगाएंगे तो ढील जू मर जाएगा। ढील जो बालों में? हाँ। ये है कुकरौंधा, इसका सेवन करेंगे, शरीर के किसी अंग से रक्तस्राव हो रहा है किसी भी प्रकार का, जब सब दवाई नहीं काम कर रहा है तो ठीक होगा। इसी का दवा के रूप में आता है पेंटेड सल्फाइड। कैसे लेना है? क्या पत्ता लेना है या पीस के लेना है? पत्ता लेना है, रस में तरह से लीजिए। अगर कट गया है तुरंत तब पत्ता लीजिए, मल करके वहां लगा दीजिए। हाँ, खून बंद हो जाएगा। ये है गिलोय,
ये शरीर के ताकत को बढ़ाता है। इसको कैसे लेना है? बस चूर्ण रूप में इस्तेमाल कीजिए। बुखार है तो इसका पत्ता का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ताकत के लिए लेना है तो इसका टहनी का इस्तेमाल कीजिए, लतर का। ताकत टहलने के लिए और बुखार के लिए पत्ता। हाँ। नेक्स्ट, यह है काल मेघ। इसका चूर्ण लीजिएगा, खून की सफाई करेगा, काढ़ा बना के लीजिएगा, बुखार को खत्म करेगा। नियमित रूप से इसका सेवन करें तो शरीर के ताकत को बढ़ाएगा। यह है करंज, यह है नीम। ये दोनों में से किसी का भी तेल इस्तेमाल करेंगे, नाक में डाले में 1 बूंद सुबह शाम, लेकिन आकाश में सूरज दिखे तो पका हुआ बाल फिर से काला हो जाएगा। पका हुआ काला हो जाएगा, फिर से काला हो जाएगा। मतलब कि फिर से दोहरा दीजिए। हाँ, दोहरा दीजिए इस बात को। नीम का तेल या करंज का तेल अच्छा अच्छा। नाक में अगर 1 बूंद नियमित डालेंगे सुबह शाम, लेकिन शर्त है कि आकाश में सूरज दिखे। अगर दिन ही है, बादल से ढका सूरज नहीं दिख रहा है तो इस्तेमाल नहीं करना है। सूरज दिखे तभी इस्तेमाल करना है। सूरज दिखे, सूरज के मतलब जब सूरज दिखाई दे, हाँ, वहाँ पर उपस्थिति में उपस्थिति करना है। हाँ। सूरज के दरमियान करना है, जैसे कि सूर्य का रोशनी में हमारे सर पड़े, हाँ, तब करना है। तब ऐसी स्थिति में इसको नाक में डालेंगे। कहाँ से मिलेगा? क्या इसका तेल कहाँ से मिलेगा? जड़ी बूटी में। तेल बाजार के में मिलेगा। हाँ, मिलेगा। इसका नाक में डालना है। हाँ, नाक में 1 बूंद डालना है, 1 बूंद काम तो बाल जो पकने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। हाँ, इससे मैं परहेज। अगर पखाना लगता है तो रोकना नहीं है, तुरंत जाना है। क्योंकि पेट में जब मल रुकेगा, 10 मिनट 15 मिनट विलंब कीजिएगा तो क्या करेगा कि बाल को पकाएगा ही, चाहे छोटा बच्चा रहे बड़ा किसी का। अच्छा, अगला किसी और बताया हमको, महिला को कमर में दर्द जो रहता है, चार गो बच्चे। बाकी लोग को बताइए। बताइए, दूसरा वीडियो बना लीजिए, एक बार रोक लीजिए, बाकी लोग चल महिलाओं जाएंगे को तब कमर बना में लीजिए। दर्द रहता है, उसका क्या भाई होता है? वीडियो रोक लीजिए, सब लोग चल जाएंगे फिर बना लीजिए। हाँ, बोलिए। ये मरवा तुलसी है, अच्छा अच्छा। ये वन तुलसी है। ये सब रोग, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। सब अलग अलग इलाके में रहता है। एक बार फिर से बताइए, क्या ऐसा नाम है दोनों का? ये वन तुलसी है, वन तुलसी। साफ भूमि साफ हवा में रहेगा। अच्छा अच्छा। ये लौंग तुलसी है, अच्छा, ये कहाँ मिलेगा? ये भी मिलेगा, इस इलाके में है। ये मरवा तुलसी है, इसका काम क्या है दोनों का? ये हरिद्वार के इलाके में है। अच्छा, काम क्या है इसका? जो तुलसी का काम है, तुलसी का काम है। जो जिस इलाके का पौधा वह वहाँ के लिए उपयोगी। अच्छा अच्छा। इस इलाके में राम तुलसी भी है, श्याम तुलसी भी है, गौरी तुलसी भी है, राधा तुलसी भी है, जंगली तुलसी भी है। वन तुलसी जंगली तुलसी दोनों अलग अलग होता है। वन तुलसी का पौधा छोटा होता है साफ भूमि में। जंगली तुलसी का पौधा 15 फीट तक लंबा हो जाता है और इतना बड़ा बड़ा आम जैसा पत्ता हो जाता है। अच्छा, एक चीज आप बोले थे बवासीर के लिए बोले थे, वो वाला बता दीजिए हमको बवासीर का, क्योंकि बवासीर का प्रॉब्लम आज के युग में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो आप हमको शायद नहीं बता पाए, रिकॉर्ड नहीं हुआ था। बवासीर में क्या किसी का बवासीर है, ऐसे सामान्य रूप से बताते हैं। अगर किन्हीं को बवासीर है, हाँ। कब्जियत है, गैस बनता है, मुहासा है, गांठ है, गिल्टी है, ट्यूमर है, सिस्ट है, मोटापा है, अगर किसी को सींग भी निकल गया, अच्छा, पैर में खुराठी भी पड़ गया, उस सब के लिए सामान्य उपाय है पानी पीना सुधार लें। कब पिए, कितना पिए, कैसे पिए। पहला, सुबह में उठेंगे, ईशान कोण के तरफ मुंह करके बैठ जाएंगे, मतलब पूरब उत्तर कोण के तरफ। पूरब उत्तर का? हाँ, चुके मुंह के बैठ जाएंगे और घूंट घूंट करके भर पेट पानी पिएंगे। कितना, वो हमारे पास लिमिट नहीं है। कोई आधा गिलास में जवाब हो जाए या कोई 10 बाल्टी पी जाए। जब लगे कि अब नहीं, तो फिर उसके बाद बंद कर दीजिए। उसके बाद तारासन कीजिए। तारासन कैसे? ये देखिए, बंद कर दीजिए, आप भी आ जाइए। इस तरह से सांस लेते हुए एड़ी उठेगा, हाथ ऊपर जाएगा, इसको देखेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इस तरह से करें 15 से 20 बार, फिर 15 से 20 बार इस आसन को करें। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, दोनों तरफ से। जब 15-20 बार ऊपर भी गए तो 20 बार दाएं बाएं भी कीजिए। उसके बाद दोनों एड़ी को पटकिए, सीधे नहीं पटकना है, एड़ी इस तरह से पटकना है। ये भी 15-20 है। उसके बाद पखाना के लिए जाइए, वहां बैठ करके इस उंगली को छोड़ के, तर्जनी छोड़ के किसी तरह से इसको दबाइए। ये 5 मिनट करना है 1 सप्ताह के लिए, बाकी आप करते रहिए। उसके बाद जब भी भोजन करना है, भोजन करने से पौन घंटा 1 घंटा पहले भर पेट पानी पीना है। कोई कसरत करना नहीं है। आप सामान्य से खाना खाइए, खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना है।
अगर बहुत ज्यादा उसके बाद भी अटकता है तो ले सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना है, केवल 1 कप गला साफ करने भर। उसके बाद पानी पीना है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो 1.5 घंटा के बाद 1 कप, ज्यादा जरूरी है तो आधा घंटा के 1 कप। अगला भोजन फिर कर रहे हैं उसे पौन घंटा 1 घंटा पहले फिर भर पेट पानी पीना है, कोई कसरत नहीं करना है। अगर इस प्रक्रिया को अपनाए हुए आपका बवासीर 10 महीना से 1.5 साल के अंदर में ठीक हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि हमारा और जल्दी फायदा हो तो आप पखना के लिए जाते हैं, एक प्लास्टिक का गिलास रखिए, उसी में आप पेशाब कीजिए और अंतिम पखना के बाद उससे धो लिया कीजिए बवासीर को, तो 18वां दिन से उसमें सिकुड़न शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा 1 साल के नाम अंदर बता में। दीजिए आप, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रामपुकार कुशवाहा, मेरा गांव हुआ पटना जिले नवोदपुर के अमरपुरा में। वर्तमान में पिछले 18 साल से कटिहार में हूँ। अभी पतंजलि का जो दुकान है पावर हाउस रोड में विनोदपुर में, उसके ठीक सामने में रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आप इतनी जानकारी दिए हैं और लोगों को आज के इस युग में जो है बीमारी बहुत सारे फैल चुके हैं। विशेष और जड़ी बूटी चाहिए तो इस पता पर संपर्क कर सकते हैं, सिंहेश्वर जी के पास, ये सब वहां से उपलब्ध कर देंगे। मेरा नंबर है 80 516 516 31। मैं मुख्य रूप से एक कुपेसर चिकित्सक हूँ, किसी भी रोग में दवाई खाने की बात नहीं करता। बहुत धन्यवाद।